औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज क्लास नंबर 5 है जी, और लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को ला सकते हैं, कट और कॉपी कर सकते हैं और कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, फिर फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब सवाल यह है कि जब वो टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें उसका फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, फिर उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है, फिर उसका केस होता है कि वो आपको कैपिटल हरूफ में नज़र आए या आपको स्मॉल लेटर में आपको नज़र आए। फिर इसी तरह उसका कलर क्या होना चाहिए टेक्स्ट का, फिर उसकी जो हाइलाइट्स हैं कि उस कलर को हमने, उस टेक्स्ट को हमने हाईलाइट कैसे करना है, या उसको बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, उसको अंडरलाइन कैसे करना है। ये टेक्स्ट की दरअसल फॉर्मेटिंग कहलाती है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो है जी हमारे पास फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि ये कहाँ होता है और इसको हम किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास इसका सैंपल है, मैं सबसे पहले वो सैंपल ले लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने ऑलरेडी एक सैंपल बना रखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, कि हम जो फ़ॉन्ट लेते हैं उसको हम किस तरह लेते हैं, किस तरह उसको अप्लाई करते हैं, और अगर किसी दूसरे पैराग्राफ में या किसी दूसरे लाइन में किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज करना हो तो किस तरह करते हैं, उसका साइज़ किस तरह। अब देखें जी, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट बात करूं तो मेरे पास अभी से जो है ना ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। अगर आप होम टैब पे क्लिक करें, इंसर्ट पे करें, अगर होम टैब पे फिर क्लिक करें तो आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आता है इसमें, और यहाँ पे फ़ॉन्ट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे एरो का जो है ना मार्क भी है। अगर इसकी ज़ाहिरी अभी शक्ल की बात करें तो ये देखें, आपके पास जो है ना इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है और बहुत सारे स्टाइल हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे और भी स्टाइल यहाँ पे नज़र आते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसका साइज़ है कि आपके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। मगर ये सारी फॉर्मेटिंग करने से पहले ये बात अपने माइंड में बिठा लें, आप कुछ भी करें, जब आप कुछ करने लगते हैं तो सबसे पहले उस फ़ॉन्ट को या उस पैराग्राफ को या उस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं। जब तक हम उस चीज़ को सेलेक्ट नहीं करते जिसकी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो वो कभी भी फॉर्मेट नहीं होगा या हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से इसका ये वाला हिस्सा, इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट स्टाइल, इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि इसको आप कई तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसका ये वाला स्टाइल जो भी नाम भी लिखा हुआ है CGUL, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास एक लंबी लिस्ट है और उसका आपको प्रीव्यू भी मिल रहा है। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है थीम फ़ॉन्ट, ये थीम फ़ॉन्ट हैं जी जो यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे एक कॉलम है जी रिसेंटली यूज फ़ॉन्ट, जो रिसेंट हमने यूज़ किए हैं, और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है ऑल फ़ॉन्ट्स, कि बहुत सारे फ़ॉन्ट जो ऑल इसमें अभी शामिल हैं। कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, कुछ को आप डाउनलोड करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा कि आप दूसरे फ़ॉन्ट जो आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें, जैसे उर्दू के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, वो भी आप किस तरह इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह वक्त आने पर बताया जाएगा। अच्छा देखिए, मैं जैसे जिस फ़ॉन्ट पे भी आता हूँ ना तो उसका जो फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए मैंने इस पर सेलेक्ट किया तो ये हो गया, ये वाला फ़ॉन्ट हो गया, ये चेक करें। अच्छा, अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ तो पहले वाला ये था। इससे जो भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें जी, ये वाला भी मैंने कर लिया। क्लियर होगी बात जी, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, मगर Ctrl+Z करता हूँ, ये देखें जी, और इसको Z करने के बाद के साथ चलें इसको नेक्स्ट चेक करते हैं जी।
ये था जी फॉन्ट स्टाइल। आप फॉन्ट स्टाइल को इस तरह चेंज कर सकती हैं यहाँ से जो भी करना चाहें। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, उसके साथ दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है 11। ये है जी फॉन्ट साइज़, कि आप जो फॉन्ट लगा रहे हैं या जो भी फॉर्मेट आप लगा रहे हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 11 साइज़ भी होता है, 11 साइज़, या इससे 12 भी हो सकता है। मगर आप अगर इस को बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी, आप जितना मर्जी इसको बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 72 बस, उसके बाद नहीं लिखा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो इस तक ही कर सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें 72 पे जहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हाईलाइट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 100% कर दें तो अगर आप इंटर प्रेस करें तो ये मज़ीद जो है ना बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको 200 करना चाहें तो 200 भी कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर होगी जी बात। इसी तरह तो ये देखें जी, ये आपके पास क्या है जी, एक फॉन्ट था और एक फॉन्ट साइज़ था। अब स्टाइल भी हो गया आपके पास, उसका साइज़ भी हो गया। अच्छा जी, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं जी। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जी, ये जूम हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे है तो एक आपको एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये भी साइज़ है, जो साइज़ मैंने यहाँ से बढ़ाया है यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले जो देखें जी, यहाँ पे 11 था, 11 था। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा इंक्रीज फॉन्ट साइज़, आगे देखिए इसके सामने शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, Ctrl+Shift+ आगे एक साइन डाला हुआ है। अगर मैं देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल बड़ा हो गया है, फॉन्ट स्टाइल जो लिखा हुआ है इसका साइज़ बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे 11 की बजाय 12 है। मज़ीद इसको अगर एक क्लिक करूँगा तो ये 14 हो जाएगा, मज़ीद क्लिक करूँगा तो ये 16 हो जाएगा। और इस तरह अगर आपको डिक्रीज़ करना चाहें, कम करना चाहें तो यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। लास्ट जो आएगा वो आपके पास 1 ही होगा। ये देखें कम हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है जी इसके बाद एक चीज़ है, इसको हम कहते हैं चेंज द केस। चेंज द केस, केस से मुराद ये है कि आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है फॉन्ट स्टाइल, इसका पहला हिस्सा बड़ा है और बाकी सारे छोटे हिस्से, छोटे हरूफ है, छोटे हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं। मगर आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप इसके केस को चेंज कर सकते हैं। किस तरह, देखें जी लोअर केस लिखा हुआ है, लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपको समान नज़र आएंगे। और अगर फिर इस पर क्लिक करें तो आपको अपर केस भी नज़र आ रहा है और उसके बिल्कुल शो भी हो रहा है कि अपर केस में आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल में मिलेंगे। फिर अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि हर फिक्रे का या हर वर्ड का एक जो पहला लफ्ज़ है वो जो है ना कैपिटल होगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास पहला हिस्सा जो है ना या पहला लेटर जो है वो आपके पास कैपिटल आएगा। और लास्ट में है जी हमारे पास ट्रायंगल केस। ट्रायंगल केस में ये होता है कि पहला हिस्सा बिल्कुल स्मॉल में चला जाता है और बाकी सारे अल्फ़ाबेट आपको दूसरे स्टाइल में मिलते हैं। ये देखें जी। और इसके अलावा एक ये भी है, इसको कहते हैं सेंटेंस केस। जब आपके पास पूरा एक पैराग्राफ हो तो आप इसको सेंटेंस केस में लेके जाते हैं, तब पहला हिस्सा बड़ा रहता है और या कोई नाउन इसमें शामिल हो जाए तो फिर वो उसको जो भी है वो कैपिटल में लिख देगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेंटेंस केस में रहेंगी। यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड बी। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, बोल्ड हो जाएगा। मैं इसको भी अनबोल्ड फिर कर रहा हूँ, ये अनबोल्ड हो गया। अगर आप अपने कीबोर्ड से इसको करना चाहें तो Ctrl+B प्रेस कर दें तो तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। अब बोल्ड हो गया जी। अब मैं इसको फिर से बोल्ड करने के बाद यहाँ पे है आई, इसको कहते हैं अटैलिक, अटैलिक द फॉन्ट। आप अगर इसको अटैलिक करना चाहें, ये एक स्टाइल है, तो ये देखें ये अटैलिक हो गया। अच्छा, मैं इसको ख़त्म करके अगर कीबोर्ड से करना चाहें तो Ctrl+I प्रेस कर दें, ये हो गया जी। और उसके साथ है जी एक ऑप्शन अंडरलाइन का, यू लिखा हुआ है और उसके नीचे लाइन है, इसको कहते हैं अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की है जी Ctrl+U। जैसे ही Ctrl+U प्रेस करेंगे तो इसके नीचे लाइन लग जाएगी, ये अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर मैं फिर Ctrl+U प्रेस करूंगा तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे है जी इसका फॉन्ट का कलर, यहाँ पे रेड है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको दूसरे कलर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। जिस कलर को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वही वाला कलर यहाँ पे सेम फिट हो जाएगा। और यहाँ पे है जी आपके पास है जी हाईलाइट कलर।
या हाईलाइट द वर्ड या हाईलाइट द टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये वाज़े दिखे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से जो कलर हाईलाइट में लगाना चाहते हैं, नॉर्मल जो यूज़ होता है वो आपके पास येलो ही होता है। येलो को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास उसका जो है हाईलाइट आ गया है। क्लियर होगी बात। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 1 और दूसरा इसमें कॉपी करता हूँ और इसको लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 2। अच्छा जी, अब अगर मैं इस 1 को सिलेक्ट करके रखूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में ये शामिल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 पे क्लिक सेलेक्ट करूँ और ये सुपर स्क्रिप्ट करूँ तो यहाँ पे भी देखें ये इस तरह आ गया है। अच्छा जी, अगर ये सारे ऑप्शन आप एक साथ फिर देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक एरो का मार्क है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस में मिलेंगे। ये देखिए जी, ये अब फॉन्ट है, जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे उसी पे आप रह सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल को रेगुलर, इटैलिक या बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ भी है। फिर ये देखें जी आपको कलर भी नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अंडरलाइन का भी ऑप्शन है, ये स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलती हैं और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी मिलता है। यहाँ से करना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप इस पैनल से करना चाहें आपकी मर्ज़ी। क्लियर होगी जी बात। ये था जी आपका फॉन्ट को फॉर्मेट करना, उसका स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का केस, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और उसके बाद उसका कलर चेंज करना, या फिर आपके पास हाईलाइट का भी ऑप्शन होता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी स्लाइड में। अब है जी फॉर्मेट पेंटर, और ये बड़ी कमाल की चीज़ है फॉर्मेट पेंटर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स में अच्छी लग जाती है, मगर आप उसको क्विकली तेज़ी के साथ जो है ना स्पीडली उसको जो है ना चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी भी साइज़ को देखते हैं, स्टाइल को देखते हैं, वो आपको पसंद आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है चेंज केस, इसका कलर भी है और इसका फॉन्ट भी अलग है बाकी से। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे एक दफ़ा जाके क्लिक करता हूँ, जस्ट वन क्लिक करता हूँ, तो इसने क्या किया है, अब देखें, अगर आपके पास जो आपका कर्सर है, माउस है, उसके साथ एक बिल्कुल ब्रश बन गया है, छोटा सा, जैसे पेंट वाला ब्रश होता है। इसका मतलब है कि आपका फॉर्मेट पेंटर बिल्कुल ओके हो गया है, यानी कि वो चीज़ जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ था ब्रश ने, उसको क्या है अपने अंदर जज्ब कर लिया है। और वही चीज़ आप दूसरे पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके सामने क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वो सेम वैसे हो जाएगा जैसे उसका साइज़ पहले से है। ये देखें जी। अच्छा जी, इसको मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें जी मेरे पास ये वाले ऑप्शन, इसको ख़त्म कर देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह हो गया। अच्छा जी, ये दफ़ा एक दफ़ा क्लिक किया था। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले भी मैं कर लूँ। देखें, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है जी, क्लिक करता हूँ और ऐसे इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ, तब भी ये उसी जैसा काम करेगा जैसा उसने पहले किया है। मतलब है कि आप फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करने के बाद जब भी किसी फ़ॉन्ट पे जाके क्लिक उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उसमें चेंज हो जाएगा जैसा आपको, जिसको आपने पहले से फॉर्मेट पेंटर पे लगाया था। अच्छा जी, अब क्या है जी, इसमें एक और चीज़ भी है। अब अगर मैं इसको देखें जी डीसेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये है। मैं चाहता हूँ कि सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ठहरी है वो सेम इस जैसी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगा। पहले मैंने एक क्लिक किया तो एक चीज़ को सिलेक्ट किया तो वही एक चीज़ हुई थी। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो अब क्या है कि अब मैं जिस को सिलेक्ट करता जाऊँगा, ये देखें जी, वो सारा सेम हो रहा है क्योंकि मैंने उसको एक्टिव कर दिया है फॉर द ऑल टाइम, फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करके। फिर मैं जिस हिस्से पे क्लिक करता जाऊंगा या उसको सेलेक्ट करता जाऊंगा, ये देखें जी, वो उस पर वर्क करना शुरू कर देता है फॉर्मेट पेंटर। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि बस यही काफ़ी है, तो फिर आप जाके उस पर क्लिक कर दें तो ये इनएक्टिव हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब तक आप इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे ये वर्क करता रहेगा। इसको कहते हैं जी फॉर्मेट पेंटर।
मगर इसमें एक और चीज़ भी है फॉर्मेटर पेंट में, वो ये है कि ये हाईलाइट्स को जो है ना उस जैसा नहीं करता। मैं इसमें क्लियर चेंज में आऊँगा तो ये चीज़ें मैं तब भी जो है ना शेयर कर दूंगा। ये देखिए इसने अभी कर दिया है, मगर इसमें एक क्लियर ऑल का ऑप्शन है, वो क्लियर ऑल मैं भी अभी आपको समझाता हूँ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ। ये आपको फॉर्मेट प्रिंटर भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी, हमारे पास है चेंजिंग टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट। ये भी कमाल की चीज़ है जी, बहुत ही कमाल की चीज़। इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये दो जगह पे होता है। जो आपका ये वर्ड आर्ट है, ये दो जगह पे शामिल होता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, चेंज केस को, और इसका भी मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। ये देखें जी, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करता हूँ जी, जूम हो गया है जी, बोल्ड कर दिया है। अब देखें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ए का, यहाँ पे लिखा हुआ ए, इसका मतलब है ये ऑल्ट है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको मुख्तलिफ आर्ट्स नज़र आएंगे। ये देखें जी, ये सैंपल हैं कुछ, मैं अगर ये वाला सैंपल लेता हूँ, एक तो ये यहाँ पे है वर्ल्ड आर्ट, मैं ये वाला लेता हूँ तो ये देखें वो सेम ऐसे हो गया। इसको मज़ीद भी मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसके कलर चेंज करना चाहूँ, इसका शेड चेंज करना चाहूँ, इसके अंदर और कलर डालना चाहूँ, फिल कलर डालना चाहूँ, आउटलाइन डालना चाहूँ, डाल सकता हूँ इसी पे भी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये यहाँ पे ठहरा है होम टैब में, एक ये आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में। यहाँ पे इंसर्ट टैब में भी आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी अगर वर्ड आर्ट पे क्लिक करूँ तो ये देखें वही वाले ऑप्शन आपको सेम यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे आपको ये इसको मज़ीद अगर बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँ, ये देखें वो बिल्कुल वैसे हो गया। इसके अगर साइज़ को अब मैं कम करना चाहूँ तो यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ूंगा और इसको कम कर दूंगा। यह भी बॉक्स का साइज़ कम हो रहा है। अगर आप फॉन्ट का करना चाहते हैं तो आप फिर अंदर जाके फॉन्ट को डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप होम टैब में आएंगे, ये अभी इसका साइज़ 36 पे है, 36 पे। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो ये देखिए मैं कम कर रहा हूँ। क्लियर होगी जी बात। अब अगर मैं इसके बॉक्स को इस तरह करूँ, चेंज करूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा जी, मगर मैं अभी इसको चेंज करता हूँ, ये वाला है, ये भी मैं कुछ समझा दूँ आपको। अब देखें अगर मैं वर्ड आर्ट पे जाके क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आपको ये आउटलाइन कलर मिलते हैं। अभी देखें पहले से इसके एक और ब्लू लगा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ आपके पास ग्रीन आ रहा है। क्लियर होगी बात। ये आउटलाइन थी। अब ये शेडो है, आपको शेडो भी देखें जी, आपको यहाँ पे मिल रहा है शेडो। इसका शेडो देखें जी कौन सा कलर है, ये अभी नो शेडो है। तो आप अगर इस पर कलर चेंज करना चाहें, इनर कलर है, आउटर है, तो ये पर्सपेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और शेडो के मज़ीद ऑप्शन भी आपको इसमें नज़र आएंगे। एडवांस चीज़ें वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। अब इस आउटलाइन में रिफ्लेक्शन है कि आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें जी, आपका जो वर्ल्ड आर्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है। ये देखें जी, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे ये किसी टेबल पे पड़ा हो जिसके ऊपर जो है ना मिरर है। अच्छा जी, फिर इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा ग्लो है कि आप अपने फॉन्ट को ग्लो भी करा सकते हैं। ये देखें जी, अब ग्लो हो रहा है। ये देखें जी, मगर आप ग्लो के कलर को चेंज करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप जो भी कलर इस पर चूज़ करेंगे ये देखें वही हो रहा है। अब देखें इसमें मैंने येलो लगाया तो इसमें नहीं लगाया, तो जिसको सिलेक्ट करूँगा वही होगा। क्लियर होगी बात जी। यहाँ तक आपको वर्ड आर्ट की समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा टॉपिक है पैराग्राफ स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि ये आपके पास एक पैराग्राफ है जो मैंने डमी लिया हुआ है। अब अगर मैं ये लाइन लेता हूँ, ये 2 लाइनें सिलेक्ट करता हूँ, ये 2 लाइनें सिलेक्ट कर ली, ठीक हो गया ये। अब ये 2 लाइनें सिलेक्ट कर ली हैं और यहाँ पे देखें जी, आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पैराग्राफ में। होम टैब में पैराग्राफ का एक पूरा सा पैनल है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको क्या है, ये 2 लाइंस हैं, या आपके पास जो पैराग्राफ है उसके दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ये आपको ये शो करा रहा है कि आप 1.0 रखना चाहते हैं, 1.115 रखना चाहते हैं, 1.5 रखना चाहते हैं, 2.0 रखना चाहते हैं लाइन के अंदर स्पेसिंग। तो आपके पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनके अंदर भी स्पेसिंग आप रख सकते हैं इस तरह। देखें जी, मैंने स्पेसिंग बढ़ा ली।
अब लाइन स्पेसिंग आप जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कुछ प्रीसेट यहाँ पे हैं। अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ऑप्शन मिलते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये देखें जी लाइन स्पेसिंग का, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक और चीज़ है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये भी आपको मिलती है। मैं अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से देखें जी मैं रिमूव कर दूँ तो देखें मैंने रिमूव कर दिया इसको। अगर बढ़ाना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, अभी मैं इसको वापस अपनी असली हालत में लेके आता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद अब मज़ीद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें वही, इसको आप चेंज कर सकते हैं इसकी स्पेसिंग को। मगर अभी मैंने आपसे बात की थी कि इंडेंटेशन भी होती है, वो दो जगह पे होती है। एक यहाँ पे है, ये दो आइकॉन्स, और ये एक यहाँ पे कि जहाँ आपका क्या है, आपका रूलर शो होता है। अब देखें अगर मैं यहाँ इंडेंटेशन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप इसको देखेंगे कि आपको किस तरह ये नज़र आता है। ये दो लाइन सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका पूरा पैराग्राफ वो मज़ीद 1 इंच एक साइड पे हो गया। हालांकि हमारा जो एरिया था वो ये यहाँ से था, ये वाला एरिया, ये इंडेंटेशन है। अगर यहाँ से करना चाहें तो ये फिर आपको यहाँ से मिलेगा लेफ़्ट पे, ये देखें जी यहाँ से इस तरह। अच्छा जी, अब अगर आप इंडेंटेशन को यहाँ से भी ख़त्म करना चाहें तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है। अगर मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद एक लाइन को सिलेक्ट कर, अभी मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे ये ब्रेक किया है, अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखें जी मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ एक लाइन को, तो ये देखें आपकी इंडेंटेशन 1 इंच यहाँ पे आ रही है, बाकी टेक्स्ट वहीं पे ठहरा है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अप वाली करूँगा तो ये ऊपर वाली लाइन होगी, और अगर ये यहाँ से करूँगा तो ये देखें आपको ये वाली लाइन मिल रही है, पूरा पैराग्राफ मिल रहा है। ऊपर वाली से क्या होता है कि एक लाइन, और नीचे वाली से जो डाउन होती है इंडेंटेशन, उससे आपको ये पूरा जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होती है या पूरा पैराग्राफ आपका क्या है फॉर्मेटिंग पे चला जाता है। अच्छा जी, इसको मैं अपनी असली हालत में लाता हूँ। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर्स मिलते हैं, ये देखें जी, ये आपको बुलेट मिल रहे हैं, बुलेट भी हैं इसमें, जो बुलेट लगाना चाहें हर लाइन के बाद एक बुलेट मिलेगा। क्लिक करता हूँ जी, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखें जी अब दूसरी लाइन पे बुलेट लग गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करूँगा और कुछ लिखूँगा, फिर इंटर प्रेस करूँगा तो ये बुलेट ऑटोमेटिकली लगता जाएगा जैसा आपने लगाया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये देखें जी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका बुलेट इस तरह चेंज कर सकता हूँ। जो बुलेट भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये जी है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे नंबरिंग भी है कि आप नंबरिंग करना चाहें तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 लाइन्स की। और 1 2 3 में कुछ आपको मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप 1 2 3 रखना चाहते हैं या 1 के साथ आप जो है ना ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं लेफ़्ट पे। और अगर आप ये इसमें लिखना चाहते हैं रोमन में तो आप रोमन में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ABC में लिखना चाहते हैं अलाइनमेंट में, ये भी आप लिख सकते हैं। ये जी हैं आपके बुलेट्स वगैरह और स्पेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। बहुत ही कमाल की चीज़ है। जो चीज़ अभी तक आपने किया है, चाहे आपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया है, फॉन्ट का साइज़ चेंज किया है, उसका केस चेंज किया है, उसने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया, कुछ भी किया है, अगर आप चाहते हैं कि वो एक क्लिक पर फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए और आपका टेक्स्ट बिल्कुल असली हालत में आ जाए, जो आप जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया जाता, वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आया क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका ये चेंज हो रहा है। अब ये देखें आपका चेंज हो गया है, जो फॉर्मेटिंग अभी आपने की है वो चेंज हो गई है सारी की सारी। मगर इसने एक चीज़ को चेंज नहीं किया, ये जो आपका हाईलाइट है, ये हाईलाइट को कभी भी चेंज नहीं करता। ये देखें मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको भी चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्या करता हूँ जी, हाईलाइट कर देता हूँ, इसका हाईलाइट ख़त्म कर देता हूँ, इसका जो मैंने साइज़ बढ़ा देता हूँ। और ये जो फॉर्मेटिंग मैंने की, अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा सिलेक्ट करने के बाद, तो ये देखें वो सारी ख़त्म कर देगा, क्लियर कर देगा जो आपने फॉर्मेटिंग की है। मगर वो क्या करेगा कि जहाँ आपने हाईलाइट लगाया है टेक्स्ट को,
वो उसको ख़त्म नहीं करेगा। ये है जी क्लियर फॉर्मेटिंग। और उसके बाद है जी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कि जब आप पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं आप उसको किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ये भी है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये आप इसको प्रिंट करना चाहें इसी फाइल को, तो आप अपने बैक स्टेज व्यू में जाएं, जिसे आप फाइल मेन्यू कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू क्या है आपके पास शो हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट के ऑप्शंस देगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है और यहाँ पे वो पूछेगा कि आप कितनी कापीज़ इसकी निकालना चाहते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, मैनुअल भी बढ़ाना चाहें तो आप इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे जितने भी 25 प्रिंट निकालना चाहते हो 25 पे क्लिक करें, लिख दें। और यहाँ पे आपका प्रिंटर आपके पास कौन सा रेडी है, जो आपके पास रेडी होगा वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ तक समझ आ गई। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ और चीज़ है, इसको बाद में डिस्कस करूँगा। अब है कि आप कितने पेजेस निकालना चाहते हैं, प्रिंट ऑल पेजेस। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट पे, तो जितने भी पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट्स के वो सारे के सारे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। मगर इसमें पेज के ऑप्शन भी यहाँ पे आप कौन सा पेज निकालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में और कौन सा नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसी फाइल है जिसके 100 पेजेस हैं, मगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो पेज प्रिंट करें जो ऐसा समझ लें कि 2, फिर आप कामा डालें, फिर 4, फिर 6, जब आप ये 3 लिख लें तो फिर 100 ऑन करके इसको इस तरह फिर आप कर दें 100। तो ये फिर आपके वो जो 2, 4, 6, 8, 10 की जो सीरीज़ है, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो आपके 1, 3, 5 वाली सीरीज़ नहीं निकालेगा। 2, 4, 6 और 100 तक जितने भी ये अदाद होंगे वो उन जैसी प्रिंटिंग आपको करके दे देगा। फिर इसी पे भी आप इसकी जो है ना देख लेते हैं कि आपके पास अगर एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन है जो आपके पेज को डबल साइड भी प्रिंट कर सकती है, तो आपकी प्रिंट 1 साइडेड है तो 1 साइडेड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंटर ऐसा है जो डबल प्रिंट करता है डबल साइड, तो जब वो वाला प्रिंटर इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे 1 साइडेड की बजाय 2 या बोथ साइडेड भी लिखा हुआ आता है। उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेज के पहले हिस्से को प्रिंट करेगा, फिर ऑटोमेटिकली उसकी साइड को चेंज करेगी वो मशीन, फिर आपके दूसरे हिस्सों को भी प्रिंट कर देगी। वो ऑप्शन इस वक्त शो होता है जब आपके पास वो वाला प्रिंटर इंस्टॉल हो। अगर आपके पास वो वाला प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये वाला ऑप्शन नज़र भी नहीं आएगा। और यहाँ से आप जो है ना प्रिंट की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं कि आप प्रिंट पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं या लैंडस्केप में, और इसी तरह आप किस साइज़ पे प्रिंट लेना चाहते हैं, लेटर पे करना चाहें तो लेटर पे, A4 पे करना चाहें तो A4 पे। इसी तरह इसका मार्जिन अगर यहाँ पे भी लगाना चाहें तो आप इस पर भी मार्जिन लगा सकते हैं जी। और ये देखें जी 1 पेज पर शीट, इस तरह भी आपको 2, एक शीट पे 2 प्रिंट निकालना चाहें, 6 निकालना चाहें, ये भी आपकी मर्जी है, इसको आप स्केल करके कर सकते हैं। और जब आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ये था जी आपका आज का लेक्चर।